हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी करते होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 इसके बेसिक इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग बेसिक जानकारी लेते हैं। चैप्टर 3 जो हम लोग का चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि चर संख्या किसे कहते हैं। तो चर संख्या वो संख्या होता है जिसका मान स्थिर नहीं होता है, यानी जिसका मान हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। जैसे लिखेंगे वह संख्या या वैसी संख्या, वह संख्या जिसका मान वैल्यू स्थिर ना हो, यानी फिक्स ना हो, स्थिर ना हो। जैसे मैं आपको पूछा जाए तो ए बी सी एक्स वाई जेड इट इज, कभी x का वैल्यू 0 आता है तो कभी 1 आता है, कभी 2 आता है। ले सकते हैं आप x का मान। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, उसका उल्टा को जानेंगे, अचर संख्या। तो इसमें लिखेंगे, देखिए, जिसका मान वैल्यू क्या हो, स्थिर हो। जैसे बात करें तो जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 10 आदि। ये क्या है, 10 रुपया का एक नोट, एक सिक्का, दोनों का मतलब बराबर है। तो यहाँ पे इसका मान क्या है, स्थिर है। जिसका मान स्थिर हो उसे अचर कहते हैं, जिसका मान स्थिर ना हो उसे चर कहते हैं। जैसे अल्फा बीटा ए प्लस ए बी सी, ये सब क्या है, अचर संख्या। आइए हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को जानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर लेंगे इसमें, इसका व्यापक रूप लिखते हैं। व्यापक रूप में आप लिखेंगे तो दो समीकरण लिखेंगे और रैखिक समीकरण लिखेंगे। रैखिक समीकरण में चर का अधिकतम घात 1 होता है, और a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। इसी तरह हम लोग समीकरण 2 लिखेंगे, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, दो चर हैं इसमें, देखिए x और y दो चर है। जहां आप यहां पे लिख सकते हैं, जहां a b तथा c वास्तविक संख्या है। परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या है। a एंड b, a नॉट इक्वल 0, b नॉट इक्वल 0। ए बी का मान 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो जाता है तो x को 0 बना देगा, दो चर वाला होगा ही। तो यहाँ पे a नॉट इक्वल 0, b नॉट इक्वल 0। आइए हम लोग कुछ इसका अनुपातिक हल करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं अनुपात के रूप में, जिससे आपका सवाल बनेगा कि किस तरह का आलेख बनता है, ग्राफ किस तरह का बनाता है, इसकी विशेषता क्या है। जैसे समांतर रेखा बनाती है या प्रतिच्छेदी होती है, उसको हम लोग लिखेंगे। हलों की संख्या देखेंगे कि कितने हल होते हैं, संगत समीकरण युग्म में संगत है कि असंगत है, विरोधी है या अविरोधी। आइए इसकी जो है हम लोग तुलना करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक स्थिति तुलनात्मक अध्ययन इस तरह से होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। इस स्थिति में, इस कंडीशन में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक समीकरण मान लेते हैं हम लोग, क्या है, 2x प्लस 3y प्लस यहाँ पे 10 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पे एक है आपका 3x प्लस 4y प्लस 11 बराबर 0। इसका तुलना करेंगे तो 2/3, यहाँ पे 3/4, देखिए बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका आरेख यानी आलेख कैसा बनेगा। तो तुलना में हम लोग का क्या आया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल क्या है, b1 अपॉन b2।
ये इक्वल नहीं है दोनों, तो इसका आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। इसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है। और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उसके केवल एक हल होते हैं, केवल हलों की संख्या आपसे पूछे तो केवल एक हल या अद्वितीय हल। ठीक। अब यहाँ पे संगत है कि असंगत है, आपको ये दो जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, आपको पूछा जाएगा। इस तरह का आपको जो है दो इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इससे आपको पूछा जाएगा कि बताइए दोनों समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। जब हम लोग को इस तरह से मिल रहा है, इसका जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और केवल एक हल होंगे, तो ये संगत होंगे। क्या? संगत याद रखना है। इस तरह का जो है समीकरण युग्म संगत होता है, और संगत के साथ ये अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी। अगर कोई हमारे साथ में संगत है तो वो हमारे विरोध नहीं है, और जो संगत नहीं होगा वो होगा विरोधी। अब आइए दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन यही हो सकता था, दूसरा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आपको कर देगा समीकरण में कुछ बदलाव क्या करेगा? जैसे यहाँ पे आपका कर दिया 4x + 6y। ठीक है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। आपको पूछेगा कि इसका जो है ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप पहले क्या कीजिए? तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। a1/a2, a1/a2, b1/b2, c1/c2 रखते हैं। तो देखिए 2/4, ठीक है, b1/b2 3/6, और यहाँ पे c1/c2 10/11 देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इसको काटने पर 2 × 2, 2 × 4, 3 × 3, 3 × 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 10/11 आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन b1/b2 नॉट इक्वल क्या है? c1/c2। तो दूसरा कंडीशन में आपको मिल जाता है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो इसका जो है आलेख आपको पूछे तो आलेख इस तरह से बनेगा, समांतर रेखा। कैसा आलेख है? तो समांतर रेखाएं। आलेख क्या है यहाँ पे? समांतर, या समांतर भी लिख सकते हैं, समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखाएं होंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया है, तो इसका लिखेंगे हम लोग कितने हल है? हलों की संख्या, इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं है। अब कोई हल नहीं है, इस तरह का जो है देखेंगे तो हम लोग इसका जो है क्या है? ये संगत है कि असंगत है? तो असंगत होता है, इसका हल नहीं, वो असंगत। ठीक। और विरोधी के अविरोधी, कोई भी चीज हम लोग का संगत में नहीं हो, असंगत हो, तो वो क्या होंगे? विरोधी होंगे। विरोधी, बिल्कुल यहाँ पे विरोधी होंगे। आइए अब जो और किस तरह का आपको सवाल पूछा जा सकता है? तो आपको पूछा जा सकता है, देखिए इसको जो मिटाने के बाद हम लोग अब जो है नए कंडीशन में आ जाते हैं। नए स्थिति आपके पास ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्या कर देगा? बदलाव कर देगा, यहाँ पे 20 दे देगा। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, दो समीकरण युग्म है। इसके हल आपको जो है पता करना है। इसका हल क्या होगा? तो हम लोग इसका अनुपातिक रूप से हल निकालेंगे। तो a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से सीख लीजिए। एक्सरसाइज का बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तीनों विधि को एक साथ देखने वाले हैं। तो आइए इसको अगर हम लोग ध्यान दें, इसमें अनुपातिक रूप से रखें तो 2/4, 3/6, c1/c2 10/20, कटने के बाद 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तीसरा स्थिति a1/a2
A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन C2। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो ग्राफ अगर आप बनाएंगे, आलेख बनाएंगे, तो इस तरह से आलेख बनेगा, कुछ एक दूसरे पर से होते हुए आलेख बनेगा। दोनों आलेख यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं जो बनाती है, कोई भी समीकरण युग में संपाती रेखाएं होती है तो इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और ये क्या होगा आपका, जिसका हल होगा अनेक हल है, तो ये क्या है, संगत है। क्या है, संगत, ठीक है, संगत होगा। और संगत होगा तो अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी। चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा यहाँ पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में सीखा, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। फिर हम लोग ने सीखा कि रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ का x का गुणांक a है और y का गुणांक b है और ये अचर पद c है, तो ये बीजगणितीय रूप में है। इसको हम लोग दो समीकरण लिखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखेंगे। रैखिक का मतलब होता है चर का अधिकतम पावर एक होना, चर का अधिकतम पावर एक होना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इस तरह से आपको संख्या में दिया जा सकता है, जहां a b c वास्तविक संख्या है, a और b नॉट इक्वल जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है। स्थिति हो सकता है तीन स्थिति, तीनों स्थिति को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। आलेख इस तरह का बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा, ठीक है। इसी को हम लोग लिखे विशेषता में प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसका नाम दे सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं, ये संपाती रेखाएं। हलों की संख्या देखेंगे, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो केवल एक हल या अद्वितीय हल, और समांतर रेखा बने, देखिए समांतर रेखा का जो क्या होगा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो इसका कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा। अगर प्रतिच्छेदी रेखा हो तो संगत होगा, और संगत होगा तो अविरोधी होगा, और संगत होगा तो विरोधी होगा। और यहाँ पे देखिए संपाती रेखाएं का क्या होगा, अनेक हल होंगे, और अनेक हल होंगे तो संगत होंगे, संगत होंगे तो अविरोधी होंगे। तो इस छोटे से क्लास में हम लोग बेसिक को जाने, फिर अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज और बेसिक दोनों कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए